जैसा कि आप सभी को पता है, आज पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक क्षणों में हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के सानिध्य में, उनके दिव्य दर्शन में, दिव्य उद्बोधन के बीच में हम आप सभी को यह सौभाग्य के पलों को और आनंदित रूप से मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सभी गुरु भाइयों, गुरु बहनों और जो भी इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से यहाँ से जुड़ रहे हैं, उन सभी की भावनाओं को लेते हुए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनसे अनुरोध करूंगी कि आप गुरुदेव जी द्वारा कुछ निर्देशन हम सभी लोगों को प्राप्त हो। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की, बोलो सियावर रामचंद्र की। आज अत्यंत शुभ अवसर पर मैं अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, समस्त देशवासियों सहित विश्व जन समुदाय को माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज का दिन यदि कहा जाए तो हजारों हजारों वर्षों में अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है, एक लंबे संघर्ष के बाद हम अपने उस अस्तित्व को बचाने में सफल रहे जो संपूर्ण मानवता के लिए, केवल हिंदू समाज के लिए ही नहीं, सनातन धर्म के लिए ही नहीं, पूर्ण मानवता के लिए नितांत आवश्यक था। क्योंकि उससे हमारी तो नींवें जुड़ी ही हैं, उसके साथ ही हमारी मर्यादाएं, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, केवल इतना ही नहीं, यदि उस स्थान को बचाने में सफल न होते तो एक नहीं अनगिनत हजारों वो दिव्य आत्माएं धीरे धीरे कल के काल्पनिक होती चली जाती। जिस तरह प्रभु श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ही काल्पनिक बताना शुरू कर दिया गया था। अगर हमें इस अस्तित्व को बचाने में सफलता नहीं मिलती, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण नहीं होता, तो उस जन्म स्थान को धीरे धीरे करके काल्पनिक कह दिया जाता। उसके काल्पनिक होते ही हमारी वह सूर्य वंश की परंपरा महाराजा दशरथ से रेखे ही नहीं, अनेकों सूर्य वंश में सैकड़ों ऐसे राजा हुए हैं जिनका त्याग, जिनका परोपकार, जिसकी सामर्थ्य, शौर्य, पराक्रम, जिसकी तुलना ही नहीं थी। साथ ही वह वशिष्ठ और विश्वामित्र, भरद्वाज जैसे ऋषि भी काल्पनिक कह दिए जाते। ऋषियों की एक लंबी परंपरा काल्पनिक कह दी जाती। अगस्त, ये सभी जितने ऋषि मुनि हैं, सैकड़ों ऋषियों मुनियों की जो परंपरा उस काल में रही, राम का जो सान्निध्य प्राप्त करने में सफल रहे, सबरी को भी एक काल्पनिक कथानक के रूप में ही जोड़ा जाने लग जाता। और धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक वर्ग का समाज भी, युवा वर्ग, बच्चे धीरे धीरे करके हो सकता है उस काल्पनिक पात्र को ही काल्पनिक मान करके आगे की यात्रा तय करते। राम को ही, सीता राम ही हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। राजा दशरथ के चारों पुत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जितना महत्वपूर्ण
हमारे लिए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उसी तरह समान भाव से लक्ष्मण को हम भूल नहीं सकते। उनकी सामर्थ्य, उनका पराक्रम, उनका समर्पण, उनकी निष्ठा, भाई के प्रति उनका प्रेम, उसे भुलाया नहीं जा सकता। भरत को कौन भुला सकता है? शत्रुघ्न को क्या भुलाया जा सकता है? एक ऐसा वीर पराक्रमी जैसा कि इस भूतल पर न पहले कभी हुआ है, न भविष्य में कभी हो सकेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो अगर एक बार शत्रुघ्न का नाम ले लेते थे तो वे युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते थे। इनके साथ इनकी आध्यात्मिक शक्तियां जुड़ी हुई थी। बजरंगबली के अस्तित्व को भी धीरे धीरे करके काल्पनिक कह दिया जाता। बाली सुग्रीव भी काल्पनिक हो जाते, रावण के पात्र को भी काल्पनिक कह दिया जाता। एक लंबी इतिहास की जो हमारी परंपरा है, जिससे हमारी पूरी धार्मिक परंपराएं व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनको नकारा जाने लगता। चित्रकूट धाम भी काल्पनिक कहला दिया जाता। सरयू का तट भी धीरे धीरे काल्पनिक कहा जाने लग जाता। जनकपुरी महाराजा जनक का को भी पात्र को एक काल्पनिक पात्र कहा जाता। अनगिनत पात्र जो हमारे आदर्श हैं और युगों युगों तक आदर्श रहेंगे, जिन्होंने ऐसे आदर्श स्थापित किए हैं जिस पे चल करके मानवता सुख शांति समृद्धि के पथ पर बढ़ सकती है, सम्मान्य का जीवन जी सकती है, पतन के मार्ग से बच सकती है। आज वह गौरवशाली इतिहास रचा गया है। इन बिंदुओं पर मैं पहले भी कुछ बोलना चाहता था, मगर मुझे इंतजार था उस घड़ी का जो मेरे द्वारा अनेकों बार कहा जा रहा था। आज से 25 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा अवगत समाज को कराया गया था, हर मंचों से कराया गया था कि यह यहाँ पे जो 3 धाराओं की यात्रा चल रही है, इसमें तो अनगिनत चेतनाएं हैं। आने वाले समय पर मेरे द्वारा छठवें महाशक्ति यज्ञ में भी कहा गया था कि मेरी ध्वनि को सुन करके, मेरे विचारों के साथ, मेरे इस तरंगों को पकड़ करके एक नहीं अनगिनत ऋषि मुनि जो हिमालय कंदराओं में बैठे हुए हैं, वे वहाँ से निकल करके पुनः मानव जीवन में जन्म लेकर इन्हीं तीनों धाराओं से जुड़ करके मानवता की रक्षा के लिए एक अभियान में जुड़ेंगे। आने वाले समय में वह पात्र आत्माएं आकर के इस अभियान को गति देती जाएंगी। मगर मेरे द्वारा हर मंचों से अवगत कराया जाता रहा है समाज को, शिष्यों को अपने। जब मैंने इस यात्रा का प्रारंभ किया था कि मेरी उस पवित्र दिव्य धाम सिद्धाश्रम, जिसे तपस्थली, जिसे मुक्तिधाम, जिसे सतलोक, नाना प्रकार के नामों से वेदों पुराणों में भी उस लोक का वर्णन है, जिसके विषय में अभी मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा, जहाँ पर अनेकों सिद्ध साधक तपस्वी आत्माएं जा कर के सच्चिदानंद का सानिध्य प्राप्त कर आत्मकल्याण की दिशा में बढ़ते हुए आनंदमय उस लोक में रह करके सच्चित आनंद में समाहित होते रहते हैं और मानवता की रक्षा के लिए समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर वे पवित्र आत्माएं पुनः पुनः समाज में आकर जन्म ले करके मानव के कल्याण के कार्यों में लगती हैं। मेरे द्वारा अवगत कराया गया था कि 11 उस पवित्र दिव्य धाम की आत्माएं समाज के इस अभियान में बहुत पहले से लगी हुई हैं, जो हमारी इस तीनों धाराओं के अभियान को इनडायरेक्ट रूप से, परोक्ष रूप से अभियान को गति देने में सफल होंगी। क्योंकि कुछ कार्य समाज में ऐसे होते हैं जो पूर्णतः 101% सत्यता की कसौटी पर खड़े खड़े होकर के वे कार्य नहीं किए जा सकते। मेरे द्वारा मंचों से अवगत कराया गया था कि हो सकता है उन 11 चेतनाओं के साथ कुछ अच्छाइयाँ भी जुड़ी हुई हों, कुछ बुराइयाँ जुड़ी हुई हों। अनेकों मंचों से मेरे द्वारा कुछ सांकेतिक रूप से भी बताया गया कई लोगों के विषय में कि हो सकता है इस जीवन में मैं उनका कुछ बातों का कट्टर विरोधी हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि समाज गलत चीज़ का अनुकरण न कर बैठे, सत्य को स्वीकार करके चले, उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करे, गलत को न स्वीकार करे। मगर मेरे द्वारा उन मंचों की रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, अनेकों बार उन मंचों में भी कहा गया है कि इस भूतल पर मैं उनका सबसे बड़ा हितैषी हूँ। कई बार उनके विरोध करते हुए, उनकी कमियों को गिनाते हुए भी मेरे द्वारा कहा गया है। समाज अगर उन्हें पकड़ना चाहता तो शायद कुछ संकेत पकड़ सकता था, मगर आज
यह महत्वपूर्ण कार्य जब संपन्न हुआ है भूमि पूजन का, और उस अवस्था में पूर्ण हुआ जिसकी मुझे अपेक्षा थी, जो मैं चाहता था। क्योंकि राम की जन्मस्थली का पुनर्निर्माण शुरुआत होना सामान्य आत्माओं के माध्यम से संभव नहीं था। उस परम सत्ता की कृपा से वह चक्र कहाँ से कहाँ पहले घूमता रहता है, इसका आम समाज कभी आंकलन नहीं कर सकता। उच्च कोटि के सिद्ध योगी ही अगर देखना चाहें तो सब कड़ियाँ एक के बाद एक उसी क्रम से जुड़ती चली जाएंगी। उनके विचार, उनके चिंतन, उनके कार्य करने की शैली, ये सब कुछ समझ में आती चली जाएगी। आज सौभाग्य से माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से, क्योंकि माँ की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। जब देवताओं पर भी आपत्ति आती है, संकट आते हैं, तो वह परम सत्ता माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा ही कृपा करती हैं। और इससे बड़ा संकट और क्या होगा कि प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली पर संकट था। 500 वर्षों से संघर्ष किया जा रहा था, सभी वहाँ थे, बजरंगबली का भी स्थान था, जिनकी अनुमति के बिना अयोध्या में कोई कार्य नहीं किया जाता। मगर सब शक्तियाँ कलिकाल में कहीं न कहीं शक्ति विहीन हो जाती हैं। मगर वह परम सत्ता माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की जब कृपा तरंगे फैलना प्रारंभ होती हैं, तो वही शक्तियाँ चैतन्य हो जाती हैं, और धीरे धीरे करके वह सब कुछ बदलता चला जाता है जो सतयुग की नींव के लिए आवश्यक होता है। भक्ति मानव कल्याण संगठन ने युग परिवर्तन का शंखनाद किया है। उसके बाद से कई कार्यों में आप सहज भाव से देखते चले जाएंगे। मेरे द्वारा अवगत कराया गया था पिछले चिंतनों में कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी दिव्य धाम की एक चेतना है। योगी आदित्यनाथ उसी दिव्य धाम की एक चेतना है। अमित शाह जी उसी दिव्य धाम की चेतना हैं। क्योंकि मैंने कहा था समाज सेवा राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में वह आत्माएं कार्य कर रही हैं जिनकी कार्य क्षमता के आसपास भी कोई नजर नहीं आएगा। आज के भूमि पूजन के कार्यक्रम में वहाँ 7 वह आत्माएं वहाँ उपस्थित थी जो उस 11 चेतनाओं में से हैं। थोड़ा वक्त दूंगा अगली नवरात्रि तक। अगली नवरात्रि में उस परम सत्ता की अनुमति हुई तो कुछ और जानकारी आप लोगों को अवगत करा दूंगा उनके नाम सहित। अब आप देखेंगे कि उनके कार्य उसी दिशा में हो रहे होंगे जिनकी क्षमता के भी आसपास अन्य कोई दूसरा नहीं होगा। अपनी विचारधारा को अनेकों मंचों से मैंने कहा है, जो कूड़ा करकट है आगे साफ होता चला जाएगा। हमें नवीन समाज की संरचना के लिए, धर्म राष्ट्र मानवता की रक्षा के लिए, नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान समाज के निर्माण के लिए माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की घर घर में आराधना हो, तभी सत्य की स्थापना हो सकेगी, तभी धर्म का पुनरुत्थान हो सकेगा, तभी वास्तव में सतयुग की नींव पढ़ करके आगे की दिशा में समाज बढ़ सकेगा। वह सौभाग्य क्षण धीरे धीरे परिवर्तन की दिशा में चल रहे हैं। यह पवित्र दिव्य धाम पर स्थापित माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की मूल ध्वजा, यहाँ का कण कण जो नित्य चैतन्य किया जा रहा है, जहाँ पिछले 23 वर्षों से माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, जो इस भूतल का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ माँ का अखंड गुणगान इतने वर्षों से चल रहा है और अनंत काल तक चलता चला जाएगा। इस पवित्र दिव्य धाम पर मेरी नित्य की साधना चेतनाएं, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इसके विषय मैंने पूर्व में अनेकों बार अवगत कराया है। नवरात्रि के पर्व पर अगर विचार हुआ तो अनेकों चीज़ों के विषय में कुछ और अवगत कराया जाएगा। क्योंकि अब वह समय का चक्र आगे बढ़ रहा है, एक महत्वपूर्ण नींव पड़ी है, इसलिए कुछ चीज़ों को समाज को अवगत कराया जा सकता है। हम आप सभी का धर्म है कि सत्य पथ पर सदैव बढ़ते चले जाएं, उस माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा पर पूर्ण निष्ठा विश्वास समर्पण की भावनाओं को लेकर के इस पवित्र दिव्य धाम का एक एक कण महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। हम उसका कैसे उपयोग करते हैं ये हमारे आपके सबके ऊपर है। आज का दिन महत्वपूर्ण है।
अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। वह नींव एक ऐसी नींव पड़ेगी जिसे भविष्य में कभी कोई हिला नहीं सकेगा। इसी तरह के अनेकों और ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, होंगे शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, भारत के मान सम्मान के क्षेत्र में। भारत तीव्र गति से स्वावलंबी बन करके आगे बढ़ेगा। परिस्थिति आती जाती रहती हैं, उतार चढ़ाव हर काल में रहे हैं, वर्तमान में और ज़्यादा हैं। कलिकाल का संधिकाल, सतयुग का एक बहुत बड़ा संघर्ष का लंबा काल होता है, मगर हर जगह धीरे धीरे क्रमशः सत्य की विजय होती चली जाएगी। क्योंकि आज कोई विशेष चिंतन देने का मेरा विचार नहीं था, मगर फिर भी सायंकाल था कि पवित्र दिव्य धाम पर रहने वाले सभी लोगों को कल जो मैंने 3 दिन का पूरे समाज को चिंतन दिया था कि मंगलवार को बजरंगबली के नाम की ज्योति जलाएं, आज प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम की ज्योति जलाएं, और कल माता भक्ति आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की नाम की ज्योति जलाएं। कल मंगलवार को आवासीय स्थल पर भी ज्योति प्रज्वलन का क्रम किया गया था। आज मेरी इच्छा थी कि मैं मूल ध्वज के सानिध्य में बैठ करके ही ज्योति प्रज्वलित करूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्मरण चिंतन करूं, और साथ ही उन अनगिनत लाखों लाख आत्माओं का जिन्होंने इस संघर्ष में अपना बलिदान किया, संघर्ष किया, और आज हमें वह सफलता प्राप्त हुई। अतः आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम की ज्योति प्रज्वलित की गई है, और कल माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा के नाम की ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। आज ही यहाँ से आश्रम में रहने वालों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मगर निश्चित है मेरे जो लाखों लाख शिष्य समाज के बीच हैं, दसियों लाख शिष्य, उनके वेदना जरूर होगी कि हम उपस्थित नहीं रहे, चूँकि आज एक महत्वपूर्ण प्रसाद भी यहाँ से वितरित किया जा रहा है। बजरंगबली के नाम के लड्डू हैं जिनसे मेरा चिंतन आशीर्वाद जुड़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पंजीरी है, और माता भगवती आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा के नाम का पंचामृत मिला हुआ है। वह प्रसाद भी यहाँ उपस्थित लोगों को प्राप्त होगा। मगर बाहर रहने वाले लोग परेशान न हों, जिनके पास भी शक्ति जल है, श्रद्धा विश्वास समर्पण भावना के साथ यदि वह शक्ति जल का पान कर लेंगे तो उन्हें भी इस प्रसाद के फल का लाभ समान रूप से प्राप्त हो जाएगा। बोलो आदिशक्ति जगन मात की। शक्ति जल भक्ति मानव कल्याण संगठन के पास माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा का महत्वपूर्ण प्रसाद रूप में रहता है, जिसे मेरा चिंतन आशीर्वाद जुड़ा रहता है। वह प्रसाद भी आप लोगों को प्राप्त होगा। कल आप सभी लोग माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा के नाम की ज्योति जलाएंगे, क्योंकि माँ की कृपा से ही यह सब कुछ संभव हो रहा है। उस माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा की कृपा के बिना एक कदम भी आगे बढ़ाना संभव नहीं है। आज बहुत अधिक चिंतन की दिशा में जाकर रख चुकी नवरात्र के पर्व पर इन सभी बिंदुओं पर कुछ विस्तार से चिंतन दूंगा, और जो कुछ जानकारियाँ होंगी बीच बीच में आप लोगों के बीच आती रहेंगी। मैं एक बार अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की। बोलिए माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बे मात की। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए बजरंगबली भगवान की। गौ माता की, गंगा मैया की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, जन जन में, जन जन में, जन जन में, विश्व का, विश्व का,
विश्व का। बोल सच्चे दरबार की जय श्री राम। जय श्री राम। जय